नाउ वी विल गो फॉर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इटसेल्फ। नाउ तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है ये बेसिकली हमारा डिवाइड हो सकता है 3 डिफरेंट पोर्शंस में। So the entire transcription process is basically divided into 3 different process। पहला इनिशिएशन, दूसरा है हम लोगों का इलोंगेशन एंड तीसरा है हमारा टर्मिनेशन। नाउ इन तीनों प्रोसेस को समझने से पहले हमको कुछ एलिमेंट्स को समझना पड़ेगा। पहला एलिमेंट का हम बात करते हैं जिसका नाम है हमारा प्रोमोटर। तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया प्रोमोटर क्या हमारा ऐसा रीजन है जो आपका बेसिकली प्रेजेंट होता है एट द स्टार्टिंग ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है हम लोगों का फॉर द इनिशिएशन प्रोसेस। तो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन में जो प्रोमोटर होता है इट इज आवर रिकॉग्निशन साइट। ये क्या हमारा ये एक रिकॉग्निशन साइट का काम करता है। रिकॉग्निशन साइट का मतलब क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज इसी को आके आइडेंटिफाई करता है, उसके बेसिस पे वो उस पार्टिकुलर पोर्शन ऑफ डीएनए पे बाइंड करता है ना। तो ये अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, प्रोकैरियोट्स एंड वी हैव यूकैरियोट्स। नाउ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में डिफरेंट प्रोमोटर्स हैं। तो अगर हम प्रोकैरियोट्स में बात करें तो पहला जो प्रोमोटर होता है हमारा इसको बोला जाता है प्रिप्नोबॉक्स और दूसरा जो हमारा प्रोमोटर है वो एक सीक्वेंस है डायरेक्टली जो है TTGACA। तो अगर हम प्रिप्नोबॉक्स को ऑब्जर्व करते हैं द सीक्वेंस इज TATAAT। ये बेसिकली वो सीक्वेंस है जिसको आके आपका सिग्मा सब यूनिट आइडेंटिफाई करेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। This particular sequence have another importance which we basically see जब हम लोग लैक ऑपरॉन पढ़ेंगे, which will be our third to fourth वीडियो लेक्चर जो हम लोगों का अपकमिंग लेक्चर है। उसमें हम देखेंगे कि बेसिकली ये दूसरा सीक्वेंस किस लिए होता है। ऑन द अदर हैंड हम लोग अगर यूकैरियोट्स का बात करें, यूकैरियोट्स हैव 2 डिफरेंट प्रोमोटर सीक्वेंस। पहला जो प्रोमोटर सीक्वेंस है इसको बोला जाता है टाटा बॉक्स एंड दूसरे सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं कैट बॉक्स। ठीक है, इसको देखने से पहले एक चीज हम लोग और देख लेते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं आपका प्रोमोटर सीक्वेंस का इन केस ऑफ योर प्रोकैरियोट्स, ये जो पोजीशंस हैं वो है -10 बेस पे और इसका पोजीशन है -35 बेस पे। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस -4, वी विल डिस्कस एक बार हम लोग जब आपका यूकैरियोट्स का सीक्वेंस को ऑब्जर्व कर लेंगे उसके बाद हम बेसिकली बात करेंगे कि माइनस है क्या। तो टाटा बॉक्स का सीक्वेंस है TATATAT। दिस इज अ 7 बेस पेयर सीक्वेंस जिसका पोजीशन होता है -20 बेस पेयर। ऑन द अदर हैंड जो कैट बॉक्स है ये हमारा प्रेजेंट होता है एट -70 बेस पेयर। नाउ क्वेश्चन ये है कि ये बेसिकली माइनस है क्या। तो हमने नंबर लाइन पढ़ाई हुआ है, तो नंबर लाइन में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते थे कि देयर इज अ 0, उससे पार्टिकुलरली लेफ्ट साइड में जो भी नंबर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं माइनस में लेते हैं, जो राइट साइड में उसको प्लस में लेते हैं। तो ये जो 0 है वो बेसिकली हमारा स्टार्टिंग है स्ट्रक्चरल जीन का। तो उससे पहले जो 10 बेस पेयर है वहां से हमारा ये सीक्वेंस स्टार्ट होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें इन केस ऑफ यूकैरियोट तो उससे पहले जो 20th बेस पेयर है वहां से हमारा ये सीक्वेंस स्टार्ट होगा। तो बेसिकली यहां पर आएगा TATAT। तो इस तरीके से हम लोगों का ये सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली ये प्रोमोटर एक आइडेंटिफिकेशन यूनिट का काम करता है जिसको हमारा पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई करेगा और बाइंड करेगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट टर्मिनेशन विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो अगर हम टर्मिनेशन का बात कर रहे हैं तो टर्मिनेशन हमारा फिर से डिफरेंट होगा इन केस ऑफ योर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो अगर हम लोग प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में टर्मिनेशन का बात करते हैं तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स हमारा टर्मिनेशन करवाता है
एक फैक्टर जिसका नाम है रो फैक्टर. नाउ दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल रो. ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग यूकैरियोट्स का बात कर रहे हैं तो यहां पर जो हमारा टर्मिनेशन है वो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू योर प्रोकैरियोट्स. व्हाई? बिकॉज वी नो वी हैव डिफरेंट पॉलीमरेज एंजाइम जो यहाँ पर काम करे. तो आरएनए पॉल 1 के केस में जो पार्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन होता है वो कराया जाता है बाय ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन फैक्टर 1. In case of RNA pol 2, there is no such termination factor or protein molecule. What happen कि जो RNA का फॉर्मेशन हो रहा था वहां पर एक सीक्वेंस बनता है AAU AAA. और जैसे ये सीक्वेंस बनता है तो आपका पार्टिकुलर प्रोसेस को सिग्नल मिल जाता है कि आपको ये प्रोसेस को स्टॉप करना है. एंड सेम गोज फॉर RNA pol 3. वहां पर हम लोग क्या देखते हैं, वहां पर एक 5 to 7 यूरासिल बेसिस का सीक्वेंस बनेगा. ठीक है. और जैसे ये सीक्वेंस का फॉर्मेशन होगा इट विल इंडिकेट और इट विल गिव अ सिग्नल टू द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कि आप यहां पर अपना प्रोसेस को स्टॉप कर दीजिए एंड द ट्रांसक्रिप्शन एंड्स देयर. तो ये तो हम लोगों ने बेसिकली देखा कि ट्रांसक्रिप्शन में इनिशिएशन पे प्रोमोटर्स होते हैं, टर्मिनेशन रीजन्स पे डिफरेंट फैक्टर्स रहते हैं जो बेसिकली इस प्रोसेस को करवाते हैं. नाउ विल सी द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ आवर ट्रांसक्रिप्शन. तो अगर हम लोग एक्चुअल प्रोसेस का बात कर रहे हैं तो हम लोगों का सबसे पहला स्टेप क्या हमने जो बात किया है वो है इनिशिएशन. नाउ इनिशिएशन के लिए अगर हम देख रहे हैं तो फॉर एग्जांपल ये हमारा पार्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है. ये हो गया 3' ये हो गया 5', ये हो गया 5', ये हो गया 3'. तो मान लीजिए हमारा यहाँ पर सीक्वेंस है T A T A A T. तो जो हमारा बेसिकली द प्रोमोटर सीक्वेंस है हम लोगों का वो हमें मिल गया. अब इस प्रोमोटर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा आके हमारा सिग्मा फैक्टर. तो यहाँ पर हमारा कौन सा चीज़ बाइंड करता है, सिग्मा फैक्टर आके बाइंड करता है. और जैसे यहाँ पर सिग्मा फैक्टर बाइंड करेगा तो ऑब्वियस सा बात है ये जो स्ट्रैंड है वो ओपन अप हो जाएगा. ठीक है. तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है आपका जो डीएनए होता है. और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन बबल. ठीक है. इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसक्रिप्शन बबल बोला जाता है, जहां पर हमारा बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है. और जैसे ही हमारा यहां पर सिग्मा फैक्टर बाइंड किया, इसने क्या किया है, इट प्रोवाइडेड अ सिग्नल टू द कोर एंजाइम. और हमारा कोर एंजाइम बेसिकली किस चीज का बना हुआ था, अल्फा टू बीटा, बीटा डैश एंड ओमेगा. तो अब यहां पर हम लोग का क्या होगा, पहला स्टेप क्या था हम लोगों का, दैट वाज बाइंडिंग और वी कैन से आइडेंटिफिकेशन बाय सिग्मा फैक्टर. जैसे सिग्मा फैक्टर बाइंड किया तो हम लोगों ने क्या देखा, कोर एंजाइम बाइंड्स. तो यहां पर हमारा क्या होगा कि आपका ये रहा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक बबल का फॉर्मेशन हो चुका था. उस पे आके हम लोगों का क्या हुआ, वी हैव द सिग्मा फैक्टर जो यहां पर प्रेजेंट था. ठीक है. ये सिग्मा फैक्टर यहां पर बाइंड कर चुका है. सिग्मा फैक्टर के बाद में यहां पर हमारा क्या होता है, द कोर एंजाइम बाइंड. सो दिस इज आवर कोर एंजाइम. नाउ एक बार कोर एंजाइम बाइंड हो जाता है तो हमारा जो इनिशिएशन का प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है. इसके बाद जो प्रोसेस है वो है हमारा इलोंगेशन का प्रोसेस. ना इलोंगेशन का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट नहीं हो सकता जब तक ये सिग्मा फैक्टर यहां पर प्रेजेंट है. तो इलोंगेशन के लिए पहला चीज क्या होता है, तो इट इज योर रिमूवल ऑफ सिग्मा फैक्टर. तो जैसे ही हमारा सिग्मा फैक्टर रिमूव होगा तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर अगर हम ये पोलरिटी फिर से बना दें तो ये रहा हमारा पोलरिटी. तो हमें यहां पर क्या देखने को मिलेगा, तो वी हैव द 3', 5', 3', सॉरी 5' एंड 3'. तो हमारा यहां पर क्या है, अब हमारा यहां पर सिर्फ कोर एंजाइम है.
कोर एंजाइम जब अकेला रहता है तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, इट विल स्टार्ट मूविंग टू द साइड्स, और क्या होगा, हम लोगों को इलोंगेशन, और वी कैन से इलोंगेशन को दूसरे टर्म में सिंथेसिस ऑफ आरएनए देखने को मिलेगा। तो अब जब सिंथेसिस ऑफ आरएनए हो रहा होगा तो हम लोग क्या देखते हैं कि आपका जो कोर एंजाइम है वो आगे की तरफ मूव करते रहेगा। तो दिस इज योर कोर एंजाइम मूविंग फर्दर, here are 3' 5' 5' एंड 3', और जैसे जैसे आगे मूव करेगा तो ऑब्वियस सी बात है पीछे पीछे हम लोग क्या देखेंगे कि आपका जो पार्टिकुलर आरएनए है वो फॉर्म होते हुए जा रहा है। ठीक है, अब कोर एंजाइम आगे आगे मूव करते रहा, आरएनए पीछे पीछे फॉर्मेशन हम लोगों को करते हुए दिखता रहा। अब क्या होगा कि एक टाइम आएगा हम लोगों का जब आपका जो पार्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसमें जो कोर एंजाइम है वो टर्मिनेशन रीजन पे पहुंच जाएगा। सो दिस इज आवर कोर एंजाइम जो टर्मिनेशन रीजन पे पहुंच चुका है। उसके पीछे हमारा आरएनए है जो बेसिकली फॉर्म होते हुए आ रहा है। अब जैसे ही ये टर्मिनेशन रीजन पे पहुंचता है, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर हम लोगों का एक दूसरा फैक्टर आके बाइंड करता है जो क्या है, रो फैक्टर है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर हम लोगों को रो फैक्टर का बाइंडिंग देखने को मिला, और जैसे ये रो फैक्टर बाइंड किया इसने क्या किया, इट डिसोसिएटेड, क्या क्या को डिसोसिएट किया, तो कोर एंजाइम, dissociated RNA which is formed, it dissociated the row factor itself। ठीक है, एज अ रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें आपका एक 3' to 5' and 5' to 3' DNA यूनिट देखने को मिलेगा। We'll have our core enzyme here, तो ये हमारा कोर एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट है। हमारा हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर आपका रो फैक्टर यहाँ पर प्रेजेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ हमारा एक नया फॉर्म्ड आरएनए का स्ट्रैंड हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो दिस इज आवर आरएनए स्ट्रैंड जो यहाँ पर फॉर्म होगा। तो ये जो पार्टिकुलर प्रोसेस है इसको बोला जाता है टर्मिनेशन। ये पोर्शन क्या है हमारा, ये हमारा टर्मिनेशन का पोर्शन है। तो हम लोगों को अगर आपका पार्टिकुलरली प्रोसेस का बात करते हैं तो हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है इनिशिएशन से, जहाँ पर जो सिग्मा सब यूनिट है वो प्रोमोटर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है। प्रोमोटर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके वो आपका क्या करता है, सिग्नल भेजता है कोर एंजाइम को, जिसकी वजह से कोर एंजाइम बाइंड करता है। एक बार कोर एंजाइम बाइंड करता है, इनिशिएशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। नाउ फॉर इलोंगेशन वी नीड रिमूवल ऑफ सिग्मा फैक्टर, और जैसे ही सिग्मा फैक्टर रिमूव होता है हम लोग क्या देखते हैं, सिंथेसिस ऑफ आरएनए देखते हैं। नाउ कोर एंजाइम अपना 5' से 3' डायरेक्शन में मूव करते जा रहा है, और एज अ रिजल्ट वो आपका टर्मिनेशन रीजन पे पहुंच जाता है। जैसे ही वो टर्मिनेशन रीजन पे पहुंचता है वो क्या करता है, आपका रो फैक्टर का फॉर्मेशन रो फैक्टर से बाइंड करता है। जैसे ही वो रो फैक्टर से बाइंड करता है आपका कोर एंजाइम, आरएनए, रो फैक्टर इटसेल्फ डिसोसिएट हो जाते हैं और हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो एज अ रिजल्ट द ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट्स। तो ये तो रहा हमारा पार्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, वो किस तरीके से होता है और उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सीक्वेंस होते हैं। अब अगर हम इसी चीज़ को बात कर रहे हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, व्हाट वी विल सी कि वहाँ पर हम लोगों का सिग्मा फैक्टर अब्सेंट होता है। तो दिस सिग्मा फैक्टर्स विल बी अब्सेंट। तो वहाँ पर जो सिग्मा फैक्टर है इसको रिप्लेस किया जाता है आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D से। तो इनिशिएशन का जो प्रोसेस है वो कौन कराएगा, आपका आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D करवाएगा।
यहाँ पर उसके बाद कोर एंजाइम बाइंड करेगा, रिमूवल की जरूरत नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D रिमूव नहीं होता है, आपका कोर एंजाइम प्लस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D आगे मूव करता रहेगा और आपका वो क्या करेगा, आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। जब हम लोग बात करते हैं टर्मिनेशन का, तो वहां पर हम लोगों का क्या होगा, अगर वो आरएनए पॉलीमरेज 1 है तो हम लोगों ने क्या देखा है कि ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन फैक्टर 1 आके बाइंड करेगा। ऑन द अदर हैंड अगर वो आरएनए पॉलीमरेज 2 है तो इस आरएनए पे एक सीक्वेंस सिंथेसाइज होगा, कौन सा, एडेनिन एडेनिन यूरासिल एडेनिन एडेनिन एडेनिन, और जैसे ही वो सिंथेसाइज होगा हम लोगों का पार्टिकुलर प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज 3 के केस में 5 to 7 यूरासिल मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होंगे और ये प्रोसेस आपका कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि किस टाइप के आरएनए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है इन केस ऑफ आवर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो वी नो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के केस में हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप्स के आरएनए का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो अगर हम प्रोकैरियोट्स के केस में बात करें तो वी हैव अ पॉलीसिस्ट्रॉनिक आरएनए। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स अगर हम बात करें वी हैव अ मोनोसिस्ट्रॉनिक आरएनए। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक आरएनए। तो यहां पर क्या होगा कि मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन, और सिंपल टर्म में बात करूं तो मोर देन 1 टाइप ऑफ प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड। यहां पर एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। तो वी हैव अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन जो यहां पर बनेगा, या सिंगल प्रोटीन का फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिलेगा। ऑन द अदर हैंड जो प्रोकैरियोट्स हैं, यहां पर जो कोडिंग सीक्वेंस हैं दे आर अनइंटरप्टेड। वी हैव अ अनइंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस। ऑन द अदर हैंड in eukaryotes we have interrupted coding sequence. Now this interrupted coding sequence is what? So they have 2 different type of sequence. One is known as exon and one is known as intron. Exon हमारा कोडिंग सीक्वेंस होता है, इंट्रॉन्स हमारा नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, मतलब इनका प्रोटीन फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं होता है। तो क्या होता है इन इंट्रॉन्स के साथ? So this introns are removed in post ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। तो हमारा जो इंट्रॉन्स है इनको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशंस में रिमूव कर दिया जाता है, एक्सॉन्स को ज्वाइन कर दिया जाता है, और भी कुछ चेंजेस होते हैं हमारे ड्यूरिंग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। तो आज के चैप्टर में हम लोगों ने बेसिकली देखा कि ट्रांसक्रिप्शन किस तरीके से होता है, किस टाइप के आरएनए फॉर्म होते हैं प्रोकैरियोट्स में, किस टाइप के इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। एंड नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी गोना डील विद वन इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज योर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंजेस और मॉडिफिकेशन। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंस क्या क्या है उसके हम लोग देखेंगे। एंड आफ्टर दैट विल डील विद 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, one is your translation and another is your genetic code. Till then, stay tuned with Botany Blaze. Thank you.